नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कल की गई कटौती से केंद्र सरकार पर एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी। जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों में दिख रहा है उत्साह और रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में हवा का तेज बहाव और हल्की बारिश से मौसम में दिख रहा बदलाव। आंधी चलने से गढ़वा में 3 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इससे नागरिकों को राहत मिलेगी और उनका जीवन आसान होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क कटौती पूरी तरह से सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर IRC से ली गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कल की गई कटौती से केंद्र पर एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। श्रीमती सीतारामन ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि पिछले साल नवंबर में पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी भी IRC से ली गई थी। वहीं पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में आधार उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर और कृषि एवं बुनियादी ढांचा विकास उपकर शामिल है। उन्होंने कहा कि आधार उत्पाद शुल्क राज्यों के साथ साझा किया जाता है, जबकि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर और कृषि एवं बुनियादी ढांचा विकास उपकर साझा नहीं किए जाते हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले आधार उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए पिछले साल नवंबर और इस बार कल की गई कटौती का पूरा भार केंद्र वहन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी जापान यात्रा का उद्देश्य भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना है। टोक्यो की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वह दूसरे वैयक्तिक क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी क्वाड नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात जापान के लिए रवाना होंगे। वे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर 2 दिन की जापान यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे जापान के उद्योग जगत और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। जापान में भारतीय समुदाय के लगभग 40,000 लोग हैं, जो जापान के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। श्री क्वात्रा ने बताया कि टोक्यो में श्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंटनी एल्बानीज से भी मुलाकात करने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें अगले सप्ताह के मन की बात कार्यक्रम के लिए कई विचार और सुझाव मिल रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे बड़ी संख्या में युवाओं के विचार साझा करने से खुश हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात के पिछले महीने की कड़ी पर आधारित एक पुस्तिका भी साझा की है। इस पुस्तिका में कार्यक्रम में जिन दिलचस्प विषयों पर चर्चा की गई, उन विषयों पर आधारित लेख भी हैं। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से अगले वर्ष 22 मई तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, साल्ट लेक और विज्ञान नगरी प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और रोजगार तलाश रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। यह कार्यक्रम हिंदी में प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सप्ताह एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं
और अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ इस विषय के बारे में प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रत्येक विषय पर प्रश्नों का चयन देश भर में विद्यार्थियों की राय के आधार पर किया जाता है। वहीं कार्यक्रम में विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की व्याख्या, तथ्यों का विवरण, परीक्षाओं से संबंधित कैलेंडर और सप्ताह का प्रश्न जैसे खंड शामिल होते हैं। अभ्यास की 9वीं कड़ी शनिवार 28 मई को प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय है भारतीय राजनीति, केंद्र राज्य संबंध। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर नरेंद्र कुमार विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 928-909-4044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 25 मई है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों के 872 ग्राम पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती चल रही है। इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 5123, मुखिया के 866, पंचायत समिति सदस्य के 938 और जिला परिषद सदस्य के 102 पदों के लिए वोट डाले गए हैं। इन पदों के लिए कुल 21,872 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। गोड्डा जिले के गोड्डा कॉलेज में बसंत राय एवं पथरगामा प्रखंड की मतगणना हो रही है, जबकि महगामा के मतपत्रों की गणना महगामा के ITI कॉलेज में हो रही है। वहीं पाकुड़ जिले में मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतों की गिनती चल रही है। हिरणपुर एवं महेशपुर प्रखंड के मतों की गिनती निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतगणना कर्मी कर रहे हैं। इधर कोडरमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना का कार्य जारी है। कोडरमा के डुमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतों की गिनती का काम अलग अलग मतगणना हॉल में संपन्न कराया जा रहा है। मतगणना का रिजल्ट भी आने लगे हैं। जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों में खूब उत्साह देखा जा रहा है और जीते हुए उम्मीदवारों को जीत की बधाई दिया जा रहा है। कोडरमा के सतगावा प्रखंड स्थित मीरगंज पंचायत से मंटू चौधरी, डुमचांच प्रखंड के जानपुर पंचायत से मंसूर अली, पारहू पंचायत से दिनेश यादव, ढाब पंचायत से बैजू तूरी, पंगाखलर से शिवशंकर राय, जानपुर से अख्तर अंसारी और मरकच्चू के देवीपुर पंचायत से बेदू साव मुखिया निर्वाचित हुए हैं। जीते हुए प्रत्याशियों ने पंचायत के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मतगणना की प्रक्रिया पर जानकारी देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि पारदर्शी तरीके से मतगणना के कार्य को निपटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतों की गिनती आज पूरी कर ली जाएगी और बाकी बचे हुए मतों की गिनती कल दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इधर गढ़वा जिले में जिला निर्वाचन कार्यालय ने तीसरे चरण के पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के 8 प्रखंडों में मंगलवार को मतदान होने हैं और ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
गढ़वा जिले में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के 8 प्रखंडों में 24 मई को मतदान होने हैं। इसमें 8 प्रखंडों में कुल 848 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 3,22,576 मतदाता मंगलवार को अपना वोट डालेंगे। इसमें 1,69,617 पुरुष और 1,52,959 महिला मतदाता हैं। 8 प्रखंडों में जिला परिषद के 8, पंचायत समिति सदस्य के 83, मुखिया के 66 और ग्राम पंचायत सदस्य के 634 पद हैं। इस तरह तीसरे चरण में कुल 791 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इन पदों के लिए 2,782 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। श्री बंशीधर नगर अनुमंडल बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। इसके मद्देनजर राज्य की सीमाओं को सील करते हुए सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित खीरी गांव में एक बोरिंग वाहन के 11,000 वोल्ट वाले बिजली तार की चपेट में आने से खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना आज दोपहर लगभग 1 बजे की है। बोरिंग वाहन राजनगर के गोविंदपुर से गंजिया जाने वाले मार्ग से होते हुए जा रहा था। इस दौरान खीरी गांव के पास बिजली के 11,000 वोल्ट के तार से वाहन सट गया, जिससे वाहन में करंट दौड़ गई। इस दौरान वाहन में बैठे अन्य श्रमिकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चालक हैदराबाद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उसके बेहतर इलाज के लिए उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। इधर गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र स्थित हंसडीहा भागलपुर उच्च पथ में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लाइन होटल का संचालक बताया जा रहा है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। और रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। बारिश से अधिकतम तापमान में कमी आने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान हवा भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। उधर गढ़वा थाना क्षेत्र के बरवाही गांव में आज आंधी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। खबर के अनुसार बरवाही गांव के शंकर टोला स्थित खखुनी बांध में ये तीनों लोग दोपहर में मछली मार रहे थे। अचानक तेज आंधी और बारिश होने से तीनों पास के बांस के पेड़ के नीचे छुप गए। इसी बीच अचानक आंधी इतनी तेज हो चली कि बांस का पेड़ ही उखड़ गया और सभी उसमें फंस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। गढ़वा सदर प्रखंड के वीडियो कुमुद झा ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। और अब खबर खेल से। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। कल रात मुंबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कल की गई कटौती से केंद्र सरकार पर 1 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। राज्य में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी। जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों में दिख रहा है उत्साह। और रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में हवा का तेज बहाव और हल्की बारिश से मौसम में दिख रहा बदलाव। आंधी चलने से गढ़वा में 3 लोगों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।